जो गड्डी जावे पुंछर चोरी मैं दिखा चोरी चोरी नारो बाबला। अच्छा, उसका क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मुख्यतः चर्चा जो है वो चल रही है चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में। आखिरकार इस सीट पर कौन विजय होता है? जिस तरह से पोल परसेंटेज आया है, टर्नओवर आया है, उसके मुताबिक इसका फ़ायदा नुकसान किस उम्मीदवार को हो सकता है। और इसके साथ साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार क्लेम कर रही है कि वो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर चुनाव जो है वो जीतेगी, 6 की 6 सीटें जो है वो अपनी झोली में डालेगी, लेकिन अभी तक अन्य सीटों पर, जम्मू की 2 सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा या ऐलान नहीं किया है। तमाम बातों पर, पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार। रोहित जंडियाल जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पवन शर्मा जी हैं, इनका एक लंबा चौड़ा तजुर्बा है पत्रकारिता में, ललित खजूरिया जी हैं, जम्मू संवाद के जो है वो चीफ एडिटर हैं और पत्रकारिता में भी पिछले कई सालों से जो है वो एक बेहतर तजुर्बा रखते हैं। जंडियाल साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें तो ये एक अमूमन एक फार्मूला होता है कि हाई पोल परसेंटेज एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और लो पोल परसेंटेज जो है वो कैंडिडेट्स को सीधा फ़ायदा। जिस तरह से इसमें अभी करीब करीब जो है वो 68% पोल परसेंटेज हुआ है जम्मू जो डोडा उधमपुर सीट से, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर हम देखें तो एक एवरेज पोल परसेंटेज जो है वो एक अच्छा पोल परसेंटेज साबित हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसका प्लस माइनस किन पार्टियों को या किन कैंडिडेट्स को होने जा रहा है? देखिए, आपने जैसे ही कहा कि जो पोल परसेंटेज ज़्यादा होना या कम होना, दोनों इस पर बहुत डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पर कि उसके खिलाफ रिजेंटमेंट है जहाँ उनके फेवर में जा रहा है। जैसे कल जो उधमपुर डोडा और कठुआ, अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करें, जैसे आपने बताया कि 68 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो हुई है और लास्ट ईयर जो 71 के आसपास थी, और इसका मतलब है कि 2-3% जो कम हुआ है। लेकिन ये पूरी इसमें 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप जैसे कि हर विधानसभा क्षेत्र की एक अलग है, एक उसकी टोपोग्राफी लग गया है, वहाँ का कल्चर लग गया है, वहाँ पर जो अलग अलग पार्टीज की पकड़ लग गया है, हर जगह फैक्टर लग गया है, हर जगह के मुद्दे लग गए। हर जगह आप देखो, कहीं पर बीजेपी के खिलाफ रिजेंटमेंट बहुत है, कहीं पर बीजेपी के फेवर में बहुत से लोग हैं, ऐसे ही कांग्रेस के खिलाफ कहीं पर रिजेंटमेंट है, कहीं पर कांग्रेस के खिलाफ। अब चुनाव रैली में आप देखो, जो लास्ट जो 2019 में चुनाव रैली में जो परसेंटेज रही थी वो ऑलमोस्ट 63-64% के आसपास रही थी। तो अभी जो डोडा वगैरह में 2-3% हायर हुई है पहले से। अगर उस जगह पर अगर मैं देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर भाजपा को मैं कहूँ कि थोड़ा सा उसके चिंता डालने वाला है। लेकिन अगर आप बनिहाल वाली साइड देखो, वो उसे कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है बनिहाल जो है, तो लेकिन बनिहाल में पोल परसेंटेज कम हुई है। उस जगह पर मुझे लगता है कि चौधरी लाल सिंह को जरूर थोड़ी चिंता हुई होगी कि भाई जहाँ पर पोल परसेंटेज कम हुई है। जी, एक इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेजर विनिंग फैक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है कि कठुआ माना जाता है कि कठुआ से जो है वो जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट ले गया वो इस सीट पर कब्जा कर गया। आप कल कठुआ में भी थे, ग्राउंड पे भी थे। क्या ओवरऑल एनालिसिस जो है वो इस पूरे चुनाव का निकल कर आ रहा है जो टर्नओवर हुआ है? और दूसरा इसमें ये भी कि जो 2% कम हुई है पिछले 2 चुनावों के मुकाबले में, उससे आप क्या समीकरण बना रहे हैं? देखिए, कल हम कठुआ में थे, जिस हिसाब से पोलिंग वहाँ पर हो रही थी, मौसम ख़राब था, बारिश आ रही थी बीच बीच में। कठुआ में तो बारिश का इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जब पोलिंग हुई थी, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हिली एरिया है वहाँ पर जो परसेंटेज कम हुई है 2% के करीब, वहाँ पर पोलिंग नहीं हो पाई, नहीं तो 70 को क्रॉस कर जाती। अब एक फैक्टर आता है कि ज़्यादा पोलिंग सरकार के खिलाफ जाती है, कम पोलिंग फार्मूला है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। कई बार क्या होता है कि कई बार लोगों के अंदर किसी भी पार्टी के प्रति इतना स्नेह इतना हो जाता है कि वो बढ़कर ज़्यादा वोट डालते हैं और वो ज़्यादा वोट पार्टी को फ़ायदा भी हो जाता है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, डॉक्टर साहब को पिछली बार फ़ायदा हुआ था, वोट बहुत ज़्यादा पड़ा था। अब की बार क्या है कि कठुआ के भीतर फाइट थी, ये सीट जो है ये चर्चा में रही। कल जो कठुआ पे हमने देखा, जो तमाम जो इलाके थे उन इलाकों में जो वोट पड़े, हालांकि बारिश की वजह से कई बार रुके, लेकिन उसके बाद भी लोग बाहर निकले और जो टर्नआउट पूरा निकला कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। अब ये था कि कांग्रेस ने कभी भी दोनों जो टेन्योर थे पिछले जहाँ भी इलेक्शन हुई, कठुआ नहीं जीता था, कठुआ में हमेशा हारे थे। अब की बार
चौधरी लाल सिंह ने कहा कि मैं कठुआ जीत रहा हूँ और कठुआ मेन फैक्टर होगा। जो भी कैंडिडेट कठुआ से लीड लेके जाएगा वो लीड उसकी पार्टर तक जाएगी और वो रिजल्ट में तब्दील होगी। फिर साहब, इस बार क्या उम्मीद थी कि जो पोल परसेंटेज है, जैसे 2 चुनाव पिछले रहे 70%, 71%, ओवरऑल इस बार उम्मीद थी कि ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने का फ़ायदा जो है वो किसे होगा, या कम हुआ है तो इसका नुकसान किसे होगा? उम्मीद तो हमेशा ये रहती है कि वोट जो है वो परसेंटेज बढ़े, लेकिन कुछ ना बढ़ने का कारण भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ एरिया जो था वहाँ पे चला गया, रियासी जो है वो चला गया। हाँ, गढ़वाल और वाला एरिया यहाँ पे जम्मू के साथ जोड़ दिया, और कुछ युवाओं के नए वोट भी डले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, ठीक है, वो शायद कुछ बाहर, क्योंकि ज़्यादातर युवा तो बाहर ही हैं हमारे, और कुछ बारिश का भी असर हुआ। परसेंटेज की चॉइस करने का कि ज़रूरी, हमेशा कहते हैं कि अगर ज़्यादा वोटिंग हुई तो वो एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा ज़्यादा वोटिंग पर ही जीते हैं और मुकाबला कड़ा है, और वोटर ने जो मन बनाना था वो बना लिया, लेकिन हम अनुमान ही कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि क्या हुआ, क्या जाहिर सी बात है। और कठुआ मेन इसलिए है कि पिछली मरतबा डॉक्टर साहब ने यहाँ से 2.5 लाख के करीब, 2,45,000 या 2.5 लाख के करीब यहाँ से वोट लिए थे। और लाल सिंह ने तो, कल मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था कि मैं तो लड़ा ही नहीं था पिछली बार, मैं तो आप पार्टी, और 2014 में भी यहाँ से वोट जो है, और उससे पहले जो लाल सिंह अब लड़ते हैं तो उनको यहाँ से मिला नहीं है, लेकिन इस बार जो कह रहे हैं कि मिला। अगर 3.5 लाख की वोटिंग हुई है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से लाल सिंह 1.25 लाख 1.5 लाख वोट ले गए, यानी 50% है या 40% भी ले गए, तो मुश्किल है। और उधमपुर से 2,97,000 के करीब वोटिंग हुई है मेरे ख्याल में, और वहाँ से भी अगर लाख, मैं देख रहा था पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, अगर वहाँ से वो ले गए तो ठीक है। और ये पवन सर ने समझाया होगा कि कब बात करनी है, क्या करनी है। अनुमान है, ये अनुमान है इतना वोट होगा, ये होगा। इसमें एक चीज़ और है, आप देखिए कठुआ में गढ़वाल एरिया जो कट हो गया वो सांबा में आ गया, वो बीजेपी का गढ़ था। बिल्कुल। आपका रियासी कट हो गया, वो बीजेपी का गढ़ था। कटरा बीजेपी का गढ़ था, कटरा में कांग्रेस का भी, लेकिन कटरा में भमाग एरिया जो है वो कांग्रेस का गढ़ था। मैं यही तो क्या बता रहा हूँ ना, रियासी टाउन बीजेपी का गढ़ था। उसके बाद गूल अरनास, अगर बीजेपी को कहीं लाभ हुआ है तो कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टर्नओवर जो दिखाया गया है उसके मुताबिक जो है वो हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ गढ़ जो है बीजेपी के हैं, कुछ गढ़ कांग्रेस के होंगे। एक चीज और है, पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट के 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे बाहर गए हैं, पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट। पढ़ने वाले भी हैं और नौकरी करने वाले भी हैं। लेबर क्लास बड़ी है, लेबर क्लास हीरानगर की, कठुआ की, रामनगर की, डोडा की, जो बाहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं, मुंबई तक, दूसरे रोजगार के लिए, काम के लिए बाहर गए। उनमें से कितने लोग वापस आए होंगे वो आंकड़ा एक अलग चीज है, लेकिन लोग बाहर गए हैं तो वो एक फैक्टर है। यानी ये भी एक मुद्दा है कि बाहर क्यों गए। एक बात यहाँ लूंगा कि अभी एक चरण का मतदान जो है वो तो हो गया। नहीं, मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए जी। पहला चरण चल रहा है, जम्मू शहर के भीतर जितने भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग जो लेबर काम करने यहाँ आए थे, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, पिछले 15 दिन से आप देखिए किसी के घर में कोई नहीं है, सब अपने गांव वापस गए हैं। वो एक टेक्निक होती है उन स्टेट्स की जो हमारे यहाँ नहीं बरती जाती। हमारे एमपी जो है वोटर को वापस लाया जाए। हमारे जो एमपी जो एमएलए हैं ये अपनी धुन में मस्त रहते हैं, ये हाथी चाल में होते हैं, किसी को गए हैं तो गए हैं, कोई फर्क नहीं, मतलब दर्द नहीं समझता। 1-1.5 लाख वोटर तो बहुत वोटर होता है। वही टर्निंग पॉइंट है। ये सब एक पहलू ये है कि एक चरण का मतदान तो वो हो गया, बिल्कुल। अब दूसरे बाकी जो चरणों के मतदान है, क्या आपको लग रहा है कि उसके ऊपर इसका कितना असर होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन 6 में से कुल 2 सीटों पर ही अभी तक का कैंडिडेट जो तो उन्होंने उतारे हैं, राजौरी, अनंतनाग, उस पर तो अभी बात ही नहीं हो रही, कश्मीर की सीटों पर कभी बात नहीं हो रही, लद्दाख में उसका असर क्या होने वाला है आने वाले चरणों पर? असर देखिए, मुझे लगता है कि ये कठुआ सीट पे भी ना ये इस मुद्दे को भुना नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अनंतनाग जो राजौरी पुंछ वाली सीट है यहाँ पे घुटने टेक दिए, और एक किस्म से ये एक मोहर लगा दी कि भाई साहब ये कश्मीर का इलाका है,
वो तो नैरेटिव सेट वो नैरेटिव सेट करके वो शुरू से कह रहे हैं कि हमने 3 सीटें यहाँ से लड़नी है, हमने जीतनी है, क्योंकि हमारे पहले भी 3 सांसद है एनसी, वो वाले कह रहे थे आप भी माने हमने जीतनी है, यानी कि वो नैरेटिव सेट करने के लिए जो गड्डी जावे पुंछर चोरी मैं दिखा चोरी चोरी नारो बावला, अच्छा उसका क्या होगा? वो तो बावला तो इन्होंने लोगों को बना दिया। आप सोचिए जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, लग रहा है गाड़ी इंतजार कर रहे थे, नहीं गाड़ी एक मिनट हो गया। जो लोग, जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता, वो ये सोच रहा था कि यहाँ से हमारा कोई नुमाइंदा आएगा, हमारा कोई लीडर आएगा, हम उसके लिए काम करेंगे। अब ये किसके लिए काम करेंगे? एनसी के लिए, पीडीपी के लिए, दोनों के लिए, आजाद के लिए, या फिर अल्ताफ बुखारी की पार्टी के लिए? इसका नहीं, आजाद की पार्टी के लिए। अब ये जो एक आज़ाद फैक्टर की भी बड़ी चर्चा चल रही थी कि आज़ाद साहब आ रहे हैं, उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। वो खुद यहाँ से नदारद हो गए, जीएम सुरूरी ने वहाँ से चुनाव लड़ा। क्या आपको लग रहा है उसका कितना नुकसान फ़ायदा होगा? आपको पता है कि मैं पूरे 7 दिन तक चुनाव में रहेगा और आजाद साहब के बिल्कुल साथ साथ मतलब उनके जो गाँव हैं और सर को धोखा दिया। देखो आजाद ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया और हम लोगों ने भी धोखा दिया, क्योंकि हमने भी इनके साथ जाना था, ये हो गया वहाँ पे। अच्छा हुआ क्या? आप देखो आजाद जो फैक्टर है, धोखे में धोखा हो रहा है। अगर आप मुझे कहो कि डोडा तक तो मुझे आजाद फैक्टर कहीं नजर नहीं आया। जहाँ जिस दिन आजाद साहब ने रैली की उसके बाद मैंने डोडा के लोगों से पूछा कि भाई आप वोट किसे दोगे? बोलते वोट तो हम किसी और को देंगे। अब मैं बोल नहीं सकता किसे देंगे, क्योंकि बोलेंगे कि किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं। लेकिन ये है कि जब मैंने कहा कि भाई आजाद साहब को वोट क्यों नहीं दोगे, बोलते ये तो किसी दूसरी की उसकी बी टीम है। अच्छा, इसका मतलब है कि आजाद साहब पर एक ठप्पा लग गया ना। ठप्पा लग गया कि भाई वो ठप्पा इसलिए भी लगा, पहले उन्होंने कहा कि मैं अनंतनाग से चुनाव लड़ूंगा, बाद में उन्होंने वो, और देखो आप मतलब चुनावों से ठीक 2-3 दिन पहले बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। इसका भी बहुत एक इम्पैक्ट हुआ। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि ज़्यादा खुद ही भागे तो सरूरी साहब कहाँ जीतेंगे। ठीक है, और मैं सरूरी साहब के गाँव से भी सिर्फ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक थरथल तक होकर आया हूँ। वहाँ से उनका 2 किलोमीटर दूर ही सरूर गाँव है। इंदरबल में उनका थोड़ा बहुत है, उनका इम्पैक्ट है। और आप बोलो कि किश्तवाड़ में कोई इम्पैक्ट था, डोडा में कोई इम्पैक्ट था, या इसमें अपना भद्रवाह वाली साइड कोई इम्पैक्ट है, कोई आजाद साहब का मुझे। देखिए सर, एक और चीज़ मैं बता दूं, शायद ये माने या ना माने, लेकिन इतना है कि आज़ाद साहब भले ही ये राज्यसभा के सांसद जितनी बार ये चुने गए, राज्यसभा एक बार चुनाव लड़ा था यहाँ पे, वो भी हार गए। ठीक है, वो हार गए। वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया था कि आप कहाँ स्टैंड करते लेकिन हो। महाराष्ट्र से नहीं, वो उसको छोड़िए ना, हम जम्मू कश्मीर की बात कर कश्मीर रहे हैं, अपने इधर की। ठीक है, एमएलए जीते, एमएलए किस लिए जीते? एमएलए कैसे मोहम्मद शरीफ नियाज़ उनके भाई थे, उन्होंने सीट खाली की। एमएलए कैसे जीते जाते हैं? एमएलए वही कि मुझे मुख्यमंत्री बना सरकार दिया, पहले बन गई थी ना, सरकार पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाया। वो तो चले, इतना तो मशीनरी भी काम कर जाती है। तो फिर तो ये बेइज्जती हो जाती है, अगर वो हार जाते और ज्यादा बेइज्जती होती है कि भाई जम्मू वालों ने अपने आप को फिर से करते, तो ये तो जीत ओवरऑल अब ये बताइए। आजाद साहब के पास आ रहा हूँ। आजाद साहब ने हमेशा धोखा दिया जम्मू वालों को, और यहाँ पे अनंतनाग में भी लोगों को धोखा ही दिया। पहले बरगलाया मैं लड़ रहा हूँ, पहले कहा लालच। देखिए लालच किसे कहते हैं, सत्ता का या पावर का, या फिर शायद मुझे उस टीम पे पवन सर थोड़ा गुस्सा कर रहे होंगे ये बड़े हुआ। देखिए मैंने पहले कहा था वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भाई, नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने धोखा इसलिए दिया कि आपने जब इलेक्शन किया था कि यहाँ पे चुनाव नहीं होने थे असेंबली के, मुझे लगा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब आप इतने दूरदर्शी नेता, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। फिर नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, मैं वहाँ पे। तो भैया जिस बंदे को आपने 24 या 26 तारीख को चुनाव लड़वाना है, वो कितना सरूरी से तो ज्यादा ताकतवर लीडर तो नहीं है ना, तो आपको उसकी मदद करनी है, सरूरी साहब की मदद करनी है। साफ था, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बी टीम वो साबित कर दिया गुलाम नबी आजाद साहब। वो आरोप जो है वो साबित होते नजर आ रहे हैं। आजाद साहब का इम्पैक्ट था सिर्फ उधमपुर वाली सीट पर, जम्मू वाली सीट पर तो 0 है। और जम्मू वाली सीट पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप देखो जम्मू में, जो जम्मू के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि रिजौरी पुंछ आपने जम्मू से निकाल दिया। लेकिन एक चीज है सर, कौन सर जिसने निकाला उसने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। यार इससे बड़ा धोखा क्या है पवन जी? ये आपको लगता है इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि राजौरी, आप तो कह रहे थे हमने जम्मू की 3 सीटें बना दी, वो कह रहे हैं 3 सीटें हमने बना दी, हम 3 सीटें जीत रहे हैं, उल्टा जम्मू राजौरी पुंछ जो है वो अनंतनाग में चला गया। पवन आवासीय कड़ाका निकले। तो ये जो एक तरह से अगर हम उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला ये कश्मीर के नेताओं की बात करें, तो जो सीधी चुनौती दी जा रही थी बीजेपी को, और माना जा रहा था कि ये जो इलेक्शन है ये सारी पार्टियां कश्मीर की वर्सेस बीजेपी, अब ये वो स्थिति भी नहीं रही।
देखिए भाजपा ने और इसके साथ ही असेंबली इलेक्शंस के आसार भी खत्म हो भाजपा गए। ने बहुत सोची समझी नीति के तहत हाँ, ये गेम खेली है। 2 सीटें जम्मू में हाँ। हम लड़ेंगे, बाकी आप लड़िए, जो वहां से हैं जीतेगा, आप हमारे ही हैं। वो जो संसद जो में जाएगा, वहां जीतेगा संसद जाएगा। वही एनडीए का हिस्सा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। चुनाव। ये आप लोग लेकिन जो ठीक। मर्जी हो, आप जम्मू के लोगों को क्या जवाब दोगे कि जो जम्मू प्रोविंस की 10 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें आज आपने जम्मू प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट 8 कर दी। उमर साहब ने तो पहले ही क्या, उमर ने क्या कहा? उमर ने पहले से नहीं कहा कि हम कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2 पर कांग्रेस जम्मू की लड़ रही है, 1 लद्दाख पर लड़ लद्दाख रही है। पर, मतलब रजौरी पुंछाव कश्मीर के साथ हो गया ना पूरे। वही आप- मैंने कहा ना कि इसका नहीं, जवाब आप- आपको लगता है आप बीजेपी को देखो, देना पड़ेगा? क्या जवाब BJP या असेंबली इलेक्शंस के आसार खत्म हो गए इसके साथ? क्या आप जवाब क्या चाहते हो इसके ऊपर? बीजेपी ने, आप बताइए क्या जवाब चाहते हो? आपका जम्मू डिवीजन के भीतर रजौरी पुंछ आता था, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू नहीं, अब डिवीजन जम्मू में थे। डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं या हाँ, 8 रह गए? नहीं, आपके जम्मू डिवीजन में रजौरी पुंछ है, आप उसको लोकसभा के क्षेत्र से बांटा गया भाई। आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे हो? ठीक। आपके डिस्ट्रिक्ट 10 ही हैं। ठीक। आपका जम्मू डिवीजन में रजौरी पुंछ आता है, और रजौरी पुंछ वाला ये कभी नहीं लिखेगा मैं कश्मीर नहीं, डिवीजन से। ये जो नई सीट बनी नो, है नो, 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 किस नो, डिवीजन में है? आप- कश्मीर में या जम्मू में? देखो मैं बताता हूँ, आपके पास 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये अच्छा जम्मू डिवीजन एक बात में। बताओ पापा, लोकसभा का जब ये पूरा परिस्थिति पापा दिया जी, गया एक है, एक लोकसभा गल की दसो, सीट नहीं, जो है, नहीं। वो कश्मीर और जम्मू में पड़ेगी। एक गल में दसो मैं जो जेड़ा MP जीतेगा, जेड़ा उनका अभी आधा। दसो जेड़ा एमपी आधा, आधा। उनके करके उनके एमपी दे 2 फाड़ करके आता दूसरे लाख में 2 डिस्ट्रिक्ट सारे गोलना पे इतने चक्कर लाएगा। मतलब ये जम्मू डिवीजन नहीं, से देगा। ये स्कीम थी कि अगर यहाँ वाला बीजेपी का कैंडिडेट जीता तो ये कहते हम देखिए बीजेपी कश्मीर में जीत गई, कश्मीर में जीत है ना? गई, हाँ, जी। तो ये कमल खिल गया, कमल खिल नैरेटिव गया। बना देती। तो कम से तो खड़ा तो करते ना, खड़ा नहीं करते किया। तो जीतते मेरी ना। बात नहीं समझे आप। ये तो आप खड़ा ही नहीं देखिए, किया। पहाड़ी स्टेटस क्यों दिया गया रजौरी पुंछ के लोगों को? तो देने के बाद भी कैंडिडेट नहीं दिया। क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि गुज्जर बकर वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीमें काम कर रही थी। ठीक है, कड़ाका कड़सी पूरी टीम वहां लगी हुई थी। निकल गया कड़ा का। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी स्टेटस दिया। फिर भी जब इन्होंने आंकलन किया कि नहीं हम हार सकते हैं, मैंने कहा कि ठीक है, अब कश्मीर की जो कैंडिडेट होगा पीडीपी, एनसी या अपनी पार्टी ने भी तो वहां पर ऐसे नाम में तरी लड़ाई 2 लोगों की है, पीडीपी और एनसी। अब भारतीय जनता पार्टी के कैडर को ये कहना किसके लिए लड़े? मुश्किल हो जाएगा कि मैं पीडीपी का बटन दबाऊं या एनसी का एनसी, बटन। क्योंकि कमल तो है नहीं हमारा उसमें। कमल है नहीं, नहीं। या फिर तो जो बंदा या फिर- BJP की कट्टर विचारधारा से जुड़ा या फिर होगा, बल्लेबाजी करूं, और बल्ला, जो- या और फिर जो बल्ला। पुंछ पे क्या करेगा? जहाँ तो फिर बैट बॉल पे दबाएगा। ये उस दिन छुट्टी मनाएगा। ये और पूरी दूसरा स्थिति एक उस दिन जो छुट्टी है, मनाएगा। इस समय कि रजौरी पुंछ का जो आजाद भाजपा साहब का कैडर था हाँ। उसको कहीं ना कहीं निराशा होगी। आजाद साहब नहीं, का वही क्या है लोग कि क्या रजौरी कि अनंतनाग सीट पर जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन पार्टी- भारतीय जनता पार्टी का उम्मीद जो वर्कर है वो छुट्टी मनाएगा, वो हो वोट सकता डालने है, नहीं हो जाएगा। सकता है किसे डायरेक्शन डालेगा आए। वोट? हो सकता है ऊपर से कोई डायरेक्शन आए। ये चीजें सामने थोड़ी आती है। डायरेक्शन लेकिन आपको लगता है आजाद साहब की जो बाल्टी है उसका नीचे यहाँ साहब को तो वहाँ वोट नहीं मिला। नहीं है? चलिए ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो अभी कल मतदान संपन्न हुआ, खजूरिया साहब बड़ा 2 टूक शब्दों में क्या लग रहा है आपको? चौधरी लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पोजीशन क्या है? लाल सिंह के समर्थकों से पूछो तो वो कहते हैं वो जीते हैं। जीती है तो डॉक्टर साहब के आखिर समर्थक से जीते 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 हैं। जी पवन जी, ईवीएम में दोनों के वोट कैद हो चुके हैं, दोनों की किस्मत उसमें बंद है। जो इलाका है, जिस हिसाब से पोलिंग हुई है, जो इस बार कांग्रेस की वेव वहाँ चली, जो बीजेपी ने वहाँ पर अपनी वेव चलाई, मुकाबला कड़ा है। 2% जो कम पोल परसेंट उसका कोई असर नहीं होगा। अगर शहर में हुआ तो भाजपा को होगा, अगर गांव में हुआ तो कांग्रेस कांग्रेस को। को। और दूसरा ये है मेरे- आप मुझे पड़ेगा। ना किसकी जीत होगी? 2% से। वोटर की जीत है, उसने कर और लिया। वोटर इस बार मेरा बहुत अपना समझ जो रहा है। अनुमान है, जहाँ तक मैं जो घूमा हूँ, बहुत टफ कंटेस्ट है। ये कहना बड़ा, चाहे बीजेपी जितना मर्जी क्लेम कर ले, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी क्लेम कर ले कि हम जीत गए हैं, बहुत टफ कंटेस्ट है। अच्छा, एक बात ये कही जा सकती है कि जो वोटर है वो इस बार हमें लगा है कि डिसाइडेड था पहले से। वो इसलिए डिसाइडेड था चूँकि दोनों नेताओं को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आजमा लिया था, चौधरी लाल सिंह को भी 2 बार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी 2 बार। अब वो पहले से डिसाइडेड था कि किस उम्मीदवार को जिताना है और किस उम्मीदवार को जो है वो रिजेक्ट करना है। लेकिन वही बात है पवन जी की कि ईवीएम में जो भाग्य का फैसला है वो बंद है। अब गिनती के दिन जो है वो ये सारा पूरी जो पोटली है वो खुलकर सामने आएगी। लेकिन दोनों ही उम्मीदवार और दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थक ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारे नेता की जीत जो है वो हुई है। तमाम पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।